हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आपके साथ हम जैसे एम्स के आरआरबी डीएमईआर और कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सो उसके लिए अपन टॉपिक वाइज आपके हर जो जो सब्जेक्ट है उनके टॉपिक वाइज अपन एक्सप्लेनेशन के साथ वो टॉपिक्स को करवा रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी में एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, सो इसमें एंटी हर्पेज ड्रग्स पूछी जाती है, एग्जाम्स में आती हैं। सो इसका एग्जांपल है एसाइक्लोविर, हाइड्रोक्सिडिन, विडार्बिन। ठीक है, सो इसमें एक तो आपने ध्यान रखना है, एसाइक्लोविर एक प्रो ड्रग है। ठीक है, और ये मोस्ट सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है। जब इनको सिलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट के लिए तो उसमें मोस्ट सिलेक्टिव एसाइक्लोविर ड्रग दी जाती है। नॉर्मली अपने को पता भी एसाइक्लोविर के टॉपिकली भी देते हैं और ओरल भी देते हैं। ठीक है, और ये दोनों टाइप से यूज होती है, ओरल और टॉपिकल। बाकी जो ड्रग्स हैं, हर्पेज की ड्रग हैं, वो सारी टॉपिकल है। जो आपके यहाँ पर हाइड्रोक्सिडिन, विडार्बिन, ये सारी जो टॉपिकली यूज होती हैं, और भी हैं जैसे ट्राइफ्लोरिडिन, ये सारी टॉपिकली यूज होती हैं। अब टॉपिकली क्यों यूज होती हैं? क्योंकि ये बोन मैरो को स्प्रेशन कर देती हैं, इसलिए इनको टॉपिकली देते हैं। बाकी ड्रग्स को एसाइक्लोविर नहीं करती, तो इसको अपन ओरल भी दे देते हैं। ठीक है, अब चिकन पॉक्स वगैरह ये सभी में ये यूज होती है। चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए एसाइक्लोविर दी जाती है। ठीक है, एसाइक्लोविर डेरिवेटिव ड्रग होती है वालास्क्लावियर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, एसाइक्लोविर रेसिस्टेंट हर्पेस सिंप्लेक्स ड्रग। एसाइक्लोविर से रेसिस्टेंट हो जाए सो उसके बाद कौन सी ड्रग देंगे? तो यहां पर ड्रग देंगे फोस्कारनेट। फोस्कारनेट ड्रग ये एक एक्टिव ड्रग है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग का एग्जांपल यदि कोई पूछे तो फोस्कारनेट हम देंगे। अब एचआईवी के बारे में आ गया। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ये आरएनए वायरस होता है। आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट जब ये होता है, किसके द्वारा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा होता है। ठीक है, आरएनए किस टाइप का होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए किस टाइप का होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, और इसके बाद जैसे एग्जांपल लेते हैं एनआरटीआई ड्रग्स का, जो एंटी हर्पेस एंटीवायरल ड्रग है ये है। सो एंटीवायरल ड्रग में ये होती है एनआरटीआई, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग। ठीक है, इसमें ड्रग जैसे जो होती हैं जीडोवुडाइन, जीडोवुडाइन एक मेन इसका एग्जांपल है। ये प्रिवेंट करती है एचआईवी को मदर से नए बच्चे में जाने ना जाए, तो इसके लिए जीडोवुडाइन दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्टेवुडाइन, लेमिवुडाइन, डिटेनोसाइन, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये सारी जो है वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है एनआरटीआई ड्रग। आपने इतना ही ध्यान रखना है, एनआरटीआई ड्रग का एग्जांपल है जीडोवुडाइन, लेमिवुडाइन, डिटेनोसाइन, ये सारे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जीडोवुडाइन, स्टेवुडाइन, लेमिवुडाइन और ये जितनी भी ड्रग है, डिटेनोसाइन, ये सारी जो है ये प्रो ड्रग का एग्जांपल है। सारी प्रो ड्रग है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सी स्पेसिफिक प्रो ड्रग है, तो ये सारी प्रो ड्रग है, चारों की चारों। ठीक है, नेक्स्ट एनएनआरटीआई ड्रग का एग्जांपल बताइए आप। जो है कि वो न्यूक्लियोसाइड थी, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड, दो बार एन आ गई तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। ठीक है, वो एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते थे, ये वाले डायरेक्टली करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? नेविरापाइन। ठीक है, नेविरापाइन, एफाविरेंस, इन दोनों को आपने याद रखना है, नेविरापाइन और एफाविरेंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है प्रोटीएज इनहिबिटर, ये भी एंटीवायरल ड्रग है। रिटानोविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, स्क्विनाविर, वीर लास्ट में आ रहा है ये। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये सारे प्रोटीएज इनहिबिटर है। इनहाइबिट किसको करते हैं? प्रोटीएज एंजाइम को करेंगे, प्रोटीएज इनहिबिटर है। तो उसके बाद और एंटीवायरल ड्रग हैं जो एंटी इन्फ्लुएंजा में भी काम आती है, अमांटाडीन, रिमांटाडीन। ठीक है, ये इनहाइबिट करती है अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस को, आरएनए वायरस को करती हैं। इन्फ्लुएंजा में ये काम आती हैं। और जो अमांटाडीन है, इसको रिमांटाडीन, इसको पार्किंसन में भी यूज में लिया जाता है। क्यों यूज लिया जाता है? क्योंकि ये डोपामाइन को
का जो वो है इंक्रीज कर देती हैं, रिलीज को इंक्रीज करती हैं जो ये ड्रग अमांटाडिन और रिमांटाडिन डोपामाइन का लेवल बढ़ा देती हैं। सो इसलिए ये पार्किंसन में भी काम में ली जा सकती हैं। नेक्स्ट ह्यूमन इंटरफेरॉन, ठीक है, ये इसमें भी एंटीवायरल एक्टिविटी होती है, एंटीवायरल जो है वो कैपेसिटी इसमें होती है। सो इसमें अल्फा जो फॉर्म है ह्यूमन इंटरफेरॉन की वो एज ए एंटीवायरल एक्टिविटी देती है। सो इसको लिया जाता है काम। नेचुरल एंटीवायरल प्रोटीन भी इसको अपन कह सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरॉन को। अब नेक्स्ट आता है एड्स पेशेंट में कैंसर को क्या कहते हैं, कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है, ये कहते हैं एड्स पेशेंट में कैंसर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ड्रग यूज्ड इन सीएमवी, सीएमवी में जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, गैंसीक्लोविर, गैंसीक्लोविर ये है। सीएमवी क्या होता है, साइटोमेगालो वायरस डिजीज हो तो उसमें काम है। इसके अलावा पैरासिटामोल जो है वो इंक्रीज कर देती है टॉक्सिसिटी ऑफ किसकी, जिडोबुडाइन की, किसके द्वारा, बाय कंप्लीटिंग ग्लूकोर्निडेशन के द्वारा ये कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जिडोबुडाइन हुई और आपकी इनके साइड इफेक्ट होते हैं एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की कमी कर देती हैं, इस टाइप के होते हैं। बाकी नॉर्मली यही आपको है, एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, जिडोबुडाइन को अपन एजिडोथाइमिडीन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपने नॉर्मली ध्यान रख लेना। और इतना ही इसमें पूछते हैं मोस्ट सिलेक्टिव ड्रग कौन सी है, एसाइक्लोविर है, प्रो ड्रग कौन सी है, एसाइक्लोविर प्रो ड्रग है, इसके अलावा जिडोबुडाइन, ये सारी प्रो ड्रग के एग्जाम्पल है। बस यहीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में उठते हैं। अपन ने लगभग इस टॉपिक को आपका क्लियर करवा दिया, वो भी ईजिली, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं किया, ठीक है। धन्यवाद।